देखो, ये बहुत महत्वपूर्ण बात यहाँ पर पंडित साहब ने कही है। वो बहुत स्पष्ट शब्दों में यहाँ पर लिखते हैं कि अध्यात्म शास्त्रों का निषेध तो किसी कीमत पर नहीं होना चाहिए, चाहे कुछ भी स्थिति हो। अध्यात्म शास्त्रों का तो स्वाध्याय अनिवार्य रूप से होना ही चाहिए। अब वो ये कहते हैं कि कई लोग ये जो स्वच्छंदी बने की बात करते हैं कि साहब वो स्वच्छंद हो जाता है, कोई स्वच्छंद हो जाता है, पाप बुरा है, पाप में धर्म नहीं है, क्रिया कांड से कुछ धर्म नहीं होता, ये सब बंद के कारण हैं। ऐसा सुन सुन के क्या होता है साहब, लोग क्रिया कांड छोड़ देते हैं। और ये पुण्य की इतनी निंदा नहीं करनी चाहिए, पुण्य को थोड़ा भला बताना चाहिए। और अध्यात्म शास्त्रों में किसी भी कीमत पर पुण्य को भला नहीं बताया जा सकता। कि क्यों नहीं बताया जा सकता? कि अगर अध्यात्म शास्त्रों में भी पुण्य को भला बताएंगे तो फिर ये कहाँ बताएंगे? ख्याल में आया ना? अरे जो बंध का कारण है, यदि उसे भी मोक्ष का कारण बताएंगे तो फिर मोक्ष किससे होगा? पहले पॉइंट समझ में आया? इसलिए विरोध करने की बात तो बिल्कुल नहीं है कि साहब वो पुण्य की निंदा, पुण्य जब देखो पुण्य। अरे भाई, पुण्य बंध का कारण है तो है, उससे चार गति परिभ्रमण होता है तो होता है। पुण्य से जीव सुखी नहीं होता तो नहीं होता, ये वस्तु का स्वरूप है। पुण्य में दम कहाँ है जो हम तुम्हें पुण्य के गीत गाएं हैं? कर्म बंधन काटने को कर्म ही करते रहे। डॉक्टर साहब का है ना तत्व चिंतन, कर्म बंधन काटने को कर्म ही करते रहे और कर्म ही करते रहे तो कर्म ही बंधते रहे। समझ में आया ना? कि इन जीवों ने क्या किया कि कर्म काटने के लिए पुण्य करने लगे। अरे तो पुण्य अपने ही आप में कर्म है भाई, हैं? खून के धब्बे खून से मिटते हैं क्या? हैं? और पुण्य तो अपने आप में कर्म है। बोले साहब पुण्य करेंगे तो कर्म कट जाएंगे। अरे पुण्य से कर्म नहीं कटते, कर्म बंधते हैं। ये अच्छे से समझ लेना चाहिए। और पुण्य में तो कुछ भी दम नहीं है, पुण्य की कोई कीमत कहीं नहीं है। जिन्हें आत्मा की चर्चा सुनने मिल गई हो, जिन्हें शुद्धात्मा की भेद ज्ञान की तत्व चर्चा सुनने मिल गई हो, जिन्हें सच्चे देव शास्त्र गुरु का समागम मिल गया हो, जिन्हें धर्म कैसे होता है, सात तत्व क्या है, छह द्रव्य क्या है, ये पता चल गया हो, जिन्हें द्रव्य गुण पर्याय का ज्ञान हो गया हो, अगर वे जीव पुण्य के लिए लालायित रहते हैं, फिर भी पुण्य बांधना चाहते हैं, तो उनने वास्तव में धर्म का एक अक्षर भी नहीं समझा। अरे भाई, जिनने वस्तु का स्वरूप समझ लिया, उन्हें तो पुण्य बिल्कुल वैसे ही हे हो जाता है जैसा पाप ही हो जाता है। उनके लिए पुण्य पाप बिल्कुल एक समान भाषित होते हैं। उन्हें ऐसा नहीं लगता कि पुण्य अच्छा है और पाप बुरा है, क्योंकि जो व्यक्ति पुण्य को अच्छा माने, थोड़ा बहुत भी अच्छा माने कि साहब थोड़ा तो अच्छा है, उसके आश्रव तत्व संबंधी भूल है। तो साफ पाप करना चाहिए कि पुण्य करना चाहिए? दो ऑप्शन आपको दिए जाएं कि पाप करना चाहिए कि पुण्य करना चाहिए, तो क्या करोगे? तो पुण्य करना चाहिए। आवाज आ गई कि नहीं है? लेकिन आपको इसके बदले ये प्रश्न करना चाहिए, ऐसे ऑप्शन की गुंजाइश वस्तु स्वरूप में है कहाँ कि पुण्य करना चाहिए कि पाप करना चाहिए? क्यों कि अगर ये तत्व ज्ञान समझोगे, वस्तु का स्वरूप समझोगे, तो भूमि के अनुसार जितना पुण्य होगा वो उतना होगा, और तुम उसके कर्ता नहीं हो। क्या समझते हो, पुण्य करने से पुण्य होता है क्या? अरे भाई, तुम्हारे हाथ में पुण्य करना होता तो तुम कभी पाप करते ही नहीं। लेकिन 100% दिखाई देता है ना कि हम मंदिर में पुण्य करने आए थे, पाप करने तो नहीं आए थे। पक्की बात है ना? और बाहर ही बोल के आए थे निश्चयी 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 है। तो ये निश्चयी निश्चयी सांसारिक कार्यों का निषेध करके आए थे, और फिर भी पूजा में आज पूरे संसार के कार्यों का चिंतन चलता रहा। तो चिंतन चलता रहा तो पाप बंधा होगा कि पुण्य? और तुम आए थे पुण्य बांधने, तो तुमने पाप क्यों बांध लिया? जब तुम करता हो, तुम पुण्य के करता हो, तुम्हारे हाथ में चुनाव करना है कि हम पुण्य चुने के पाप। ये सब झूठ है, ये व्यर्थ है। ये पुण्य और पाप कर्म के खेल हैं।
और जैसा कर्म का उदय आया वैसे परिणाम हो जाते हैं। कसाय की मंदता हो गई तो कसाय की मंदता के भाव हो गए, तीव्रता हो गई तो तीव्रता हो गई। बिना तत्व ज्ञान के वास्तव में जीव परिणाम सुधार नहीं सकता।